नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मोदी की गारंटी लागू करने फेडरेशन गर्जा, स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल बेनतीजा। हावड़ा मुंबई के बीच अगस्त में नहीं चलेगी 22 एक्सप्रेस ट्रेनें, रिफंड पाने उमड़े लोग। और सड़क पर फिर सजने लगा फल बाजार, जगह और पार्किंग की कमी से मार्केट फेल। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बारिश के बीच फेडरेशन के अधिकारी और कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नेहरू चौक पर डटे रहे। प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय हड़ताल में विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया और सरकार से जल्द मांगे पूरी करने की अपील की है। फेडरेशन की जिला शाखा द्वारा आयोजित इस धरना प्रदर्शन में आदिवासी विकास विभाग, समाज कल्याण, पशु चिकित्सा, मत्स्य विभाग, रजिस्ट्री कार्यालय समेत तमाम सरकारी विभाग, स्कूलों के शिक्षक और अन्य कर्मचारी शामिल हुए। जनसंपर्क के माध्यम से सभी को हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया था कि आप मोदी गारंटी के तहत जो आपने वादा किया था अभी तक एक भी पूरा नहीं किया है। 100 दिन का बात हुआ है। आज जो मोदी गारंटी के अंतर्गत डेली विजेस, आंगनबाड़ी, आपका जो स्वास्थ्य कर्मी, सभी कर्मचारियों को उन्होंने वादा किया था कि 100 दिन के अंदर इस पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पूरे कर्मचारी जगत के किसी भी वादा को पूरा नहीं किया जा रहा है। पिछली सरकार ने प्रस्तुत की थी, वर्तमान सरकार ने उसी की मांग को लेकर हम लोगों ने 11 सूत्री मांगे हैं हमारी। माननीय मोदी जी की गारंटी में लिखा था कि महंगाई भत्ता जब केंद्र का बराबर बढ़ेगा तो हमारा बढ़ेगा, पुराना एरियस दिया जाएगा, वेतन विसंगतियाँ दूर होंगी और ये सब 100 दिन के भीतर पूरी करने की बात थी। लेकिन आज 2-2.5 साल हो गया, उसके बाद भी सरकार का कोई भी कदम कर्मचारी हित में यहाँ नहीं है। धरना स्थल पर मौजूद कर्मचारियों ने साफ शब्दों में कहा कि यदि उनकी 11 सूत्रीय मांगों को जल्द स्वीकार नहीं किया गया तो आने वाले समय में बैठक कर बड़े और उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। प्रदर्शन के दौरान महिला कर्मचारियों ने भी भागीदारी दिखाई। उनकी एकजुटता से बारिश के दौरान भी यह हड़ताल सफल रही। और हम लोग को 8 साल से ठेकेदारी में रखा गया था। उसके बाद हम लोग को 10 जनवरी को हम लोग को परमानेंट का आदेश किया गया था और पर अभी तक हम लोग को वेतन नहीं मिला गया है। और जब भी हम लोग अपने सर, बड़े कमिश्नर सर से सबसे बात करते हैं तो बोलते हैं पुष्टि के लिए गए हैं। हम लोग रायपुर तक भी गए हैं, रायपुर वाले भी सर यही बोलते हैं कि आप लोग का हो जाएगा। तो बताइए हम लोग का घर खर्चा कैसे चलेगा? किराए से घर रहते हैं बच्चे, स्कूल वाले, हम लोग को तो मकान भी खाली करने के लिए नौबत आ गया है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के आह्वान पर हड़ताल का असर भी दिखाई दिया। नेहरू चौक पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से लंबित मांगों को शीघ्र पूरा करने की मांग की है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर, बिलासपुर। स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रदेश व्यापी हड़ताल से व्यवस्था पूरी तरह ठप हो गई है। इसी बीच स्वास्थ्य सचिव और हड़ताली कर्मचारियों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन यह वार्ता किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी है। शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर हुई बारिश के बीच भी हड़ताली कर्मचारी धरना स्थल पर डटे रहे। ये हमारे NRHM के जो कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करते हैं और स्वास्थ्य अमला के बहुत सहयोगी हैं। जन जन की स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और लगभग ये लोग कई सालों से काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार जो है इनसे काम तो ले रही है, लेकिन जिस तरह से इनको पारिश्रमिक मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए, तनख्वाह मिलना चाहिए, शासकीकरण होनी चाहिए, ये सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। हमारे हितों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। अब इन्हीं के बीच से एक नई पार्टी का उदय होगा जो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के लोग ही राज करेंगे। ये सब भाई बहन जो इतने बैठे वो लोग राज करेंगे और ये बाहरी न दिल्ली से चलेगा न कहीं और से। अब हमारा छत्तीसगढ़ का शासन छत्तीसगढ़िया लोगों से चलेगा, इसका ऐलान कर रहा हूँ। 2 साल का समय देते हैं हम सरकार को, अगर नहीं होगा तो जनता खुद रोड में आएगी। जनता आती है, सिंहासन खाली करो वाला जो कहानी दिनकर साहब ने लिखा था कभी, उसको हम पंडित करने वाले। जिला अस्पताल के डॉक्टर भी अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की हड़ताल में चले गए हैं, जिसके कारण मरीजों को काफी दिक्कतें हुई। अस्पताल जूनियर डॉक्टरों के भरोसे रहा। एक्सरे से लेकर विभिन्न प्रकार की जांच का काम भी बंद रहा। मरीजों को देर से पता चला कि डॉक्टर हड़ताल पर हैं।
हावड़ा से मुंबई रूट पर अगस्त महीने के अंत तक कई ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिससे लाखों यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं रेलवे ने 5 करोड़ रुपए तक का टिकट रिफंड करने का ऐलान भी किया है। इससे आरक्षण करा चुके यात्रियों को झटका लगा है। रख रखाव और तकनीकी कारणों से हावड़ा मुंबई के बीच चलने वाली कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। रेलवे के अनुसार 31 अगस्त तक इन रद्द ट्रेनों के यात्रियों को करीब 5 करोड़ रुपए का टिकट रिफंड मिल जाएगा। इससे रद्द भारी भीड़ स्टेशनों पर उमड़ रही है। खासकर बिलासपुर, रायपुर और नागपुर जैसे स्टेशनों पर लोग परेशान दिखाई दिए। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें। जिले के तखतपुर ब्लॉक में स्कूल संचालन को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। ग्राम पंचायत लोखंडी में रेडियंस पब्लिक स्कूल बिना शासन की मान्यता और पंजीयन के संचालित किया जा रहा है। इसे लेकर ग्रामीणों और पंचायत ने आपत्ति जताई है और शिकायत भी दर्ज कराई है। जनपद पंचायत तखतपुर के अंतर्गत ग्राम पंचायत लोखंडी का यह मामला है। यहाँ रेडियंस पब्लिक स्कूल नाम से एक निजी स्कूल चलाया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल संचालन के लिए शासन से किसी प्रकार की मान्यता या पंजीयन नहीं है। इसके बावजूद कक्षाएं लगाई जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि बिना मान्यता के स्कूल में बच्चों का भविष्य दांव पर लग रहा है। खासतौर पर यह समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि मान्यता नहीं मिलने पर यहां पढ़ने वाले बच्चों को स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी और सीसी उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिससे आगे पढ़ाई करने में दिक्कत आ सकती है। जनप्रतिनिधियों ने कहा कि आपत्ति यही है कि स्कूल संचालक पहले शासन से मान्यता ले, रजिस्ट्रेशन पूरा करे, उसके बाद ही एडमिशन दिया जाए। बिना दस्तावेज और अनुमति के स्कूल चलाना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। स्कूल जो है बिना शासन के मान्यता प्राप्त पंजीयन नहीं हुआ है इनका, और स्कूल संचालित किया जा रहा है। क्योंकि आगे चल करके बच्चों के साथ फिर उनके साथ खिलवाड़ हो गया उनके भविष्य के साथ, तो हम चाहते हैं कि ये अपना लाइसेंस ले लें, मान्यता प्राप्त ले लें पहले सरकार से, उसके बाद यहाँ स्कूल को चालू करें। इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आज की स्थिति में इनके पास शासन के द्वारा किसी प्रकार से कोई दस्तावेज नहीं होने के बावजूद भी संचालित कर रहे हैं, जिससे हमको ग्राम पंचायत को आपत्ति है। इसके पास मान्यता नहीं होने का कारण टीसी, सीसी जैसे स्थानांतरण प्रमाण पत्र 5वीं के बाद नहीं दिया जाएगा, चूँकि शिक्षा स्तर का गिराव भी होगा और प्राइमरी स्कूल में बिना टीसी और सीसी का एडमिशन नहीं होता है, तो यह मान्यता प्राप्त स्कूल नहीं है। अतः मैं ग्राम पंचायत लोखंडी की सभी महिलाओं एवं पुरुषों से अनुरोध करता हूं कि अपने बच्चों को यहाँ एडमिशन न दें जब तक ये अपना रजिस्ट्रेशन न करें। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उन्होंने मान्यता के लिए आवेदन किया है और एसडीएम कार्यालय में मामला लंबित है। प्रक्रिया पूरी होते ही स्कूल को मान्यता मिल जाएगी। एसडीएम के जैसे अभी पटवारी आके सर्वे करके भी चले गए हैं। जैसे फाइल तहसील में जाएगा, फिर वो एसडीएम में, उसके बाद डीओ में चला जाएगा। कितना दिन का प्रोसेस रहता है? ये रहता है सर, वो तो अधिकारियों लोग के ऊपर में रहता है सर। पिछले सत्र में लगाए थे हम लोग, लेकिन वो सुजीता तिवारी हमारी जो पटवारी थी यहाँ पे, पूर्व पटवारी, वो निरीक्षण करके गई, उसके बाद वो उस कार्य को विलम्ब कर दी। वो नहीं तो हम लोग को उस गर्मी में ही मान्यता मिल गया रहता। फिलहाल ग्राम पंचायत लोखंडी और ग्रामीणों ने जन दर्शन के माध्यम से भी शिकायत दर्ज कराई है। देखना होगा कि प्रशासन कब तक इस मामले में कार्यवाही करता है और बच्चों के भविष्य को लेकर इस चिंता का समाधान कब तक निकाला जाता है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में हड़ताल का असर अब स्कूलों पर साफ दिखाई दिया। कई जगहों पर बच्चे बिना पढ़ाई किए लौट रहे हैं। शुक्रवार को हड़ताल की वजह से कई स्कूलों में शिक्षक मौजूद नहीं रहे। सिर्फ चपरासी और रसोइयों के भरोसे बच्चों को संभाला गया। तय मेन्यू के अनुसार शुक्रवार को मध्याह्न भोजन में आलू बड़ी बनाई गई, लेकिन शिक्षक नहीं होने से बच्चों की देखरेख मुश्किल हो गई। स्थिति यह रही कि बच्चों को खाना खिलाकर स्कूल से छुट्टी दे दी गई। स्कूल का समय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक तय था, लेकिन पढ़ाई की जगह बच्चे इधर उधर भटकते रहे। शिक्षकों की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। हड़ताल में ही स्कूल आज तो बस चपरासी बस खुले है आज स्कूल। कहे लइका मन सबको यारी से खाना पीना खिला के मैं छुट्टी कर दी हूँ। काबर उतना बच्चा ला संभाल नहीं सको मैं यहाँ। हमारी स्कूल है 7 बजे से 11:30 बजे तक रही थी। कतेक दिन के है मतलब हड़ताल मन के? आज बस के ही
मेनू अनुसार जैसे खाना बनते तैसे बना था। मेनू अनुसार शुक्रवार के दिन हो गए आलू बड़ी है, दाल है, पापड़ है, चटनी है। हफ्ता में एक बार का कहत गुड़ चना है। मैडम मन हड़ताल में गए है वह एक झ बड़े मैडम आ रही से, एक झीन का कहते जो था रही से वह सुपर वाले है और इधर हमर रहे तो खाना खा के मन चल दी। इस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर को व्यवस्थित करने के लिए नगर निगम द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। शनिचरी पुल के पास फल बाजार का निर्माण कराया गया था ताकि सड़क किनारे लगने वाले ठेलों को एक ही जगह व्यवस्थित किया जा सके। शुरुआत दिनों में फल व्यापारी यहां दुकान लगाने पहुंचे भी, लेकिन अब दोबारा से सड़क किनारे बाजार सजने लगा है। फल व्यापारियों का कहना है कि निगम द्वारा बनाया गया फ्रूट मार्केट पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं है। मार्केट की अंदरूनी व्यवस्था और पार्किंग की दिक्कतों के कारण ग्राहक वहां आने से कतराते हैं। ऐसी स्थिति में उनकी बिक्री घट जाती है और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। मजबूरी में कई व्यापारी फिर से सड़क किनारे ठेला लगाने लगे हैं। व्यापारियों ने यह भी बताया कि शहर में करीब 200 फल व्यापारी हैं, जबकि निगम द्वारा बनाए गए मार्केट में केवल 85 ठेलों के लिए ही जगह उपलब्ध कराई गई है। बाकी व्यापारी कहां दुकान लगाएं, इसका कोई समाधान नहीं दिया गया है। इस कारण से उन्हें बाहर सड़क किनारे ही ठेला लगाना पड़ रहा है। नगर निगम लगातार निर्देश और चालानी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद व्यापारी सड़क किनारे ही ठेला लगाने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि यदि निगम वास्तव में उन्हें व्यवस्थित करना चाहता है तो पहले सभी व्यापारियों को पर्याप्त जगह और सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी। निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि फल बाजार का निर्माण व्यापारियों की सहमति और उनके आश्वासन पर ही कराया गया था। इसके बावजूद कई व्यापारी सड़क किनारे ठेला लगाने लगे हैं। इस पर फिर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई समिति बनाकर सभी ठेलों को व्यवस्थित ढंग से फ्रूट मार्केट में ही शिफ्ट किया जाएगा। सनिचरी में हमने कुछ समय पहले एक न्यू फ्रूट मार्केट वहाँ पे विकसित किया था, जो कि बहुत ही अच्छा वहाँ पे इसको बनाया गया। प्लस वहाँ पे उनके लिए शौचालय की सुविधा, अन्य पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। बट कुछ उसमें कमी आ रही है कि कुछ लोग उसमें जा नहीं रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, बाहर ठेले पे ही लगा रहे हैं। इसमें निगम के द्वारा लगातार सख्ती बढ़ती जा रही है, कार्रवाई की जा रही है और हम वापस से उसमें सख्ती करते हुए इनको अंदर शिफ्ट करेंगे। पहले जो समिति बनाई गई थी उसको भी भंग करके नवीन समिति बना के उसको किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या निगम की योजनाएं वास्तव में जमीनी स्तर पर सफल होगी? जब तक व्यापारियों की संख्या और बाजार की क्षमता में संतुलन नहीं बैठ जाता, तब तक सड़क किनारे लगने वाले ठेलों की समस्या पूरी तरह से खत्म होना मुश्किल ही नजर आ रही है। कैमरा पर्सन मयंक सिंह छत्री के साथ आशीष मौर्य, लोकस्वर, बिलासपुर। बिलासपुर जिले में एपीएल राशन कार्ड धारकों को भी खाद्य विभाग की ओर से राहत दी जा रही है। विभाग ने अगस्त माह का खाद्यान्न स्टॉक दुकानों पर पहुंचा दिया है। अब दुकानों में गेहूं और चावल का वितरण तेजी से किया जा रहा है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि पहले स्टॉक की कमी थी, लेकिन अब पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। हर एपीएल कार्डधारी को निर्धारित कोटे के अनुसार राशन दिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा, जिन कार्ड धारकों को अब तक राशन नहीं मिल पाया था, उन्हें जल्द ही वितरण पूरा कर दिया जाएगा। किसी भी पात्र हितग्राही को वंचित नहीं किया जाएगा। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर आधारित कार्यशाला में नई शिक्षा नीति पर चर्चा में जिले के सरकारी स्कूल के संकुल समन्वयकों ने भाग लिया। इस स्तरीय शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका, विषय चयन समेत नई शिक्षा नीति में कौशल पर विशेष ध्यान देने कहा गया। बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने के विषय पर जिक्र भी कार्यशाला में किया गया। सेमेस्टर बेस्ड एग्जाम के विषय पर बताया गया। बच्चों की प्रतिभा सामने लाने का प्रयास और बालवाड़ी से बुनियादी शिक्षा देने पर जोर दिया गया। लाइब्रेरी के प्रति बच्चों का लगाव बढ़ाने, विषय की किताबों के अलावा ज्ञान विज्ञान, सामान्य अध्ययन और प्रेरक कहानी प्रसंगों वाली पुस्तकों का संग्रहण जरूर करने कहा। कार्यशाला में शामिल शिक्षकों को क्रिएटिव सोच के साथ आगे बढ़ाने प्रेरित किया। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। लगातार हो रही झमाझम बारिश से मौसम बदल गया है और आने वाले दिनों में और भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। जिले सहित प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। शुक्रवार को दिन भर रुक रुक कर खंड वर्षा हुई और शाम होते ही कई जगह तेज बारिश हुई। इसके चलते तापमान में भी गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 3 दिन तक अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मानसून ट्रफ फिलहाल जैसलमेर से होकर कोटा, दतिया, सीधी, रांची, बांकुरा, दीघा और फिर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ है।
इसके अलावा उत्तर ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल के ऊपर ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण भी बना है। इसका असर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। विभाग ने चेतावनी दी है कि सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और गरज चमक के साथ बिजली गिर सकती है। लोगों को सतर्क रहने की अपील की गई है। खास तौर पर किसानों को सलाह दी गई है कि बिजली कड़कने के दौरान खेतों में काम न करें। वहीं खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से भी बचने हिदायत दी गई है। यानी अगले कुछ दिनों तक छत्तीसगढ़ में बारिश का दौर जारी रहेगा। ऐसे में सावधानी और सतर्कता ही सुरक्षा है। मौसम विभाग की चेतावनी को गंभीरता से लेना जरूरी है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। जिले के वीर शहीद वीरेंद्र कैवर्त की उपेक्षा से पूर्व सैनिकों और समाज के लोगों में दर्द है। उनकी यह पीड़ा प्रेस क्लब में आयोजित कॉन्फ्रेंस में फूट पड़ी। वर्ष 2006 में सीमा की रक्षा करते हुए प्राण गंवाने वाले वीरेंद्र की शहादत अक्षुण्ण बनाने उनके गृह ग्राम नरगोड़ा में स्मारक स्थापित करने की मांग की गई है। 15 सितंबर को गाँव में शहीदी दिवस मनाया जाएगा। आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन और जिले का मछुआ समाज शहीद वीरेंद्र कैवर्त की शहादत को अक्षुण्ण बनाए रखने पिछले 6-7 वर्षों से प्रयासरत है। इसी सिलसिले में उन्होंने प्रेस क्लब पहुंचकर संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता को संबोधित किया। पूर्व सैनिक और संगठन के अध्यक्ष दत्तात्रेय यादव ने बताया कि भारतीय सेवा के तोपखाना रेजिमेंट की 225वीं मीडियम रेजिमेंट में वीरेंद्र कुमार सदस्य थे। वर्ष 2006 में आतंकवाद सर्चिंग अभियान के दौरान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के रेबन गांव में आईडी ब्लास्ट में वे शहीद हुए। तब से गृह ग्राम सीपत के नरगोड़ा में हर साल 15 सितंबर को श्रद्धांजलि कार्यक्रम किया जाता है। जिले के वीर सपूत की शहादत की अनदेखी और उपेक्षा पर दुख जताया और कहा शासन और जिला प्रशासन से शहीद वीरेंद्र कैवर्त के नाम पर सरकारी स्कूल अथवा खेल मैदान का नामकरण किए जाने मांग की गई है। इस वर्ष 19वें शहीद अवसर पर नरगोड़ा में 15 सितंबर को भव्य समारोह आयोजित करने की जानकारी दी। शहर के बिलासादाई के मूर्ति से रैली प्रारंभ करेंगे और नरगोड़ा गांव तक जाएगा। रैली वहां पहुंचते ही वहां पर राष्ट्रगान, छत्तीसगढ़ गान होने के बाद में प्रबुद्धजनों का उद्बोधन होगा। उसके बाद कार्यक्रम को विसर्जन कर देंगे। प्रेस क्लब पहुंचे जिला निषाद समाज के अध्यक्ष हर प्रसाद ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि समाज की ओर से वीरेंद्र की शहादत को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शासन, प्रशासन और नगर निगम को आवेदन दिया है, जिसमें शहीद का स्मारक बनाने निवेदन किया गया है। उन्होंने कहा कि उनका समाज गर्व करता है कि बिलासादाई कैंटीन के नाम पर शहर बसा है। इसी तरह देश की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले वीरेंद्र कैवर्त की शहादत नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, इसके लिए उनके नाम का स्मारक बनाया जाए। स्कूल तो लगभग जिला शिक्षा अधिकारी से आश्वस्त मिल गया है, पर हम ये चाहते हैं कि उनकी भव्य मूर्ति लगे, जैसे महापुरुष की लगती है। अब महापुरुष की गिनती आएगा वो, क्योंकि वो शहीद है, भारत सरकार की बिलासपुर जिले की एक इकलौता शहीद है, इसलिए उनकी नाम में भव्यता आना चाहिए। और साथ ही उस नरगोड़ा ग्राम को शहीदी ग्राम घोषित किया जाए, ताकि वीरेंद्र कैवर्त के परिवार के साथ ही साथ उनके परिवार को भी, उनके गांव को भी सारी चीज की सहूलियत मिले। कई सालों के प्रयास के बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर नरगोड़ा शासकीय स्कूल का नाम शहीद वीरेंद्र कैवर्त के नाम करने शिक्षा विभाग की पहल करने की जानकारी दी गई। इस स्कूल में वीरेंद्र ने शिक्षा पाई थी। निषाद समाज के उपाध्यक्ष BS निषाद, जिला मछुआ समाज के अध्यक्ष दीप कैवर्त के अलावा आन पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के जयराम सिंह, मुकेश साहू, विजय कौशिक, रवि गोपाल, मोहनलाल जांगड़े, राजकुमार कोसले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। बिलासा कन्या महाविद्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया। भरूच गुजरात की कंपनियां प्लेसमेंट के लिए पहुंची थी। योग्यता और वेतनमान 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट के लिए अलग अलग पद थे। वे केवल लड़कियों को ही नौकरियां देने के पक्ष में थे। बिलासा कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन ऑडिटोरियम में किया गया। यहां भरूच गुजरात की कंपनी 90 पदों को लेकर आई थी। वे केवल लड़कियों को ही नौकरी देना चाह रहे थे। योग्यता के अनुसार
पद थे। 12वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट की योग्यता तय थी। योग्यता के हिसाब से ही पद और वेतनमान का निर्धारण किया गया था। छात्राएं बड़ी संख्या में साक्षात्कार देने के लिए पहुंची थी। वे अपना बेस्ट देने के लिए तैयार थे। छात्राओं के मार्गदर्शन के लिए प्राध्यापिकाएं भी मौजूद थी। बदलते हुए परिवेश में अब छात्राएं भी नौकरी मिलने की स्थिति में प्रदेश से बाहर जाने के लिए तैयार है। पहले वे गृहनगर में ही नौकरी करने की सोच रखती थी। पहली बार कन्या महाविद्यालय में प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया था। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोला धूमधाम के साथ शनिवार को मनाया जाएगा। इस मौके पर पशुधन की पूजा की जाएगी। ग्रामीण अंचलों में बैल दौड़ का भी आयोजन होगा। बाजार में मिट्टी के खिलौने और बैलों की दुकानें सज गई है। घरों में पारंपरिक व्यंजन खुरमी, ठेठरी, गुड़ का चीला भी बनाया जाएगा। पोला का त्यौहार शनिवार को धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। इस दिन पशुधन की पूजा की जाती है। बाजार में मिट्टी के खिलौनों की दुकानें सज गई हैं। इनमें चूल्हा, चक्की, कढ़ाई, बेलन, लकड़ी और मिट्टी के बैल शामिल हैं। घरों में खासकर बच्चे मिट्टी के इन खिलौनों से अपनी कल्पना का संसार सजाते हैं। घरों में पोला पर्व पर पारंपरिक व्यंजन भी बनाए जाते हैं, जिनमें गुड़ का चीला, खुरमी, ठेठरी और गुजिया शामिल है। लेकिन शहरों में किसानों के पास पशुधन नहीं है, इसलिए पारंपरिक बैल की दौड़ रस्म अदायगी के लिए गांव देहात के पशु मालिकों से संपर्क किया जाता है। इस मौके पर लाल बहादुर शास्त्री शाला के मैदान में बैल दौड़ का आयोजन किया जाता रहा है। पोला त्यौहार पर अब घरों में प्रतीकात्मक रूप से बैलों की पूजा की जाती है। इस पर्व पर घरों में बच्चों की खुशियां देखते ही बनती है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट। शराब पीने के लिए रुपए नहीं मिलने से नाराज युवकों ने एक माह पहले चिंगाजपारा निवासी कन्हैया चंद्राकर से मारपीट की थी। सरकंडा थाने में अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी पंकज पारसी और 2 नाबालिग अपने घर आए हैं। सूचना पाकर पुलिस ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने चाकू की नोक पर कन्हैया चंद्राकर से 500 रुपए लूट लिए थे। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर संबंधित धाराओं के तहत कार्यवाही की है। सकरी पुलिस ने बदमाशों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही की। रात्रि गश्त के दौरान पुलिस ने 1 दर्जन से अधिक युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक इनके आपराधिक रिकॉर्ड खराब हैं। दरअसल देखा गया है कि लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले हमेशा शांति भंग करते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब होता है। भय मुक्त वातावरण बनाने और लोगों को सुरक्षा प्रदान करने पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर लगातार ताबड़तोड़ कार्यवाही कर रही है। गुरुवार की देर रात हुई इस कार्यवाही में पकड़े गए युवकों को कड़ी हिदायत दी गई है। वहीं जिन युवकों के खिलाफ थाने में प्रकरण दर्ज है, उन मामलों में चालान किया गया है।